चलिए ध्यान दिया जाए, ध्यान दीजिए। हम लोग आज के क्लास में क्लास 12th आपका स्टार्ट करने वाले हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्लास 12th में अगर ध्यान दिया जाए तो सबसे पहले हम लोग को ध्यान रखना है क्लास 12th में हम लोग कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। नहीं, ये ध्यान रखना जरूरी है कि हम लोग क्लास 12th में अगर आ रहे हैं तो क्लास 12th में कौन कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, कितना चैप्टर भाई पढ़ना है, नहीं कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, नहीं बोर्ड एग्जाम के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। बात समझ में आ रहा है? तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे और उसके हिसाब से ही हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर ध्यान दिया जाए, हम लोग अगर बात करते हैं यहाँ पर, देखो तो सिलेबस की अगर बात करें हम लोग यहाँ पर, चैप्टर्स की अगर बात करें तो चैप्टर में क्या क्या हम लोग को देखना है, देखो तो देखा जाए। अगर चैप्टर की बात करें तो हम लोग को पढ़ना है इसमें सॉलिड स्टेट, नहीं ठोस अवस्था जिसको आप बोल रहे हो, थोड़ा सा इंग्लिश भी हम लिखते चलते हैं। सबसे पहले क्लास 12 का सिलेबस थोड़ा सा देख लें हम लोग। तो हम लोगों का अगर देखें तो सबसे पहले आपका इसमें आता है कौन सा, सॉलिड स्टेट जिसको ठोस अवस्था आप कह रहे हैं। सेकंड जो है आपका वो है सॉल्यूशन जिसको आप विलियन बोल रहे हैं, ध्यान रखना है। थर्ड चैप्टर आपका वैद्युत रसायन दिया हुआ है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोल रहे हैं। देखिए बिहार बोर्ड के लिए जरूरी है ना कि हिंदी इंग्लिश दोनों में बोला जाए। मेरा बात समझ आ रहा है? ये बात हमेशा याद रखिएगा, दोनों बात याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लिखते हैं ना, बिहार बोर्ड में करता क्या है, कहीं कहीं हम बार बार बोल रहे हैं, वो क्या करेगा ना, कैसे हुआ, नहीं ये क्या किया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसी को लिख दिया। नहीं तो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आएगा जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं और बिहार बोर्ड उसी इंग्लिश को हिंदी में लिख देगा। मेरा बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसलिए जरूरी है कि आप जिस चीज को थोड़ा बहुत हिंदी में पढ़ते हैं, नहीं उन टॉपिक्स का आपको हिंदी भी पता होना चाहिए और इंग्लिश भी पता होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो उसको ध्यान रखते पढ़िएगा। चलिए, जैसे हम लोग लिख रहे हैं रासायनिक बलगत तो इसको इंग्लिश में अगर बोले तो इसको इंग्लिश से बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो ये सब वर्ड हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखना है। केमिकल काइनेटिक्स आपका आता है। हम लोग बात कर रहे हैं पृष्ठ रसायन का। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना जी? हो रहा है। चलिए, मेरा आवाज जा रहा है ना सबको? ठीक है, हैं? पावर थोड़ा बढ़ा दें। मेरा आवाज जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है। आवाज बहुत ज्यादा भी अच्छा नहीं है, बहुत कम भी अच्छा नहीं है, मीडियम आवाज जाए, सब तक पहुंच जाए, वही जरूरी है, ठीक है। चलिए, पृष्ठ रसायन अगर इसको देखें तो हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सरफेस केमिस्ट्री, ध्यान रखना है, ठीक है। फिर इसमें दिया हुआ है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, नहीं जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोले, नहीं तो हम लोग बोल सकते हैं मेटलर्जी, धातु कर्म, ध्यान रखना है, जिसका आप 9th में भी पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, ध्यान रखना है। तो ये चैप्टर भी आपको पढ़ना है, मेटलर्जी, ध्यान रखना है, ठीक है। फिर हम लोग को लिखा हुआ है पी ब्लॉक के तत्व, तो ये तो आप समझते हो, एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक। एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक, नहीं तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर्स को देख रहे हैं कि भाई इन्हीं लोगों से लड़ाई लड़ना है, बस में आ रहा है, नहीं तो पहले इन लोगों को पहले जान जाए किन से लड़ाई लड़ना है, देखा जाए। फिर है आपका एलिमेंट्स ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक, एलिमेंट्स ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक, ये हम लोग को ध्यान रखना है, एलिमेंट्स ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक। उप सहसंयोजन यौगिक जिसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोला जाता है इसको, ध्यान रखना है। फिर हम लोग देखें अगर तो यहां पे आ जाइए, अब लिखा हुआ है 10 नंबर में हेलो एल्केन तथा हेलोरीन,
नहीं, तो इसको हिंदी में भी वही कहेंगे, इंग्लिश में भी हम लोग वही कहेंगे, ध्यान रखना है। इसको हम लोग बोलेंगे तो ऐसे ही बोलेंगे, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, ये बोल सकते हैं। फिर है आपका अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, तो उसको भी बोलेंगे तो वैसे ही बोलेंगे, ध्यान रखना है। अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। फिर है आपका अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जहां से देखें अगर हम लोग अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और तब ये आपका क्या है, एमीन, थोड़ा इसको हम लोग लिख लें। उसके बाद आपका है जैव अणु, नहीं तो जैव अणु को हम लोग बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स बोला जाता है इसको, ध्यान रखना, जैव अणु, ठीक है। फिर हम लोग का है बहुलक, तो बहुलक को हम लोग बोलते हैं पॉलीमर, बहुलक को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमर। नीचे वाला दिख रहा है, नीचे वाला आपका लिखा हुआ है दैनिक जीवन में रसायन, ध्यान रखना है, क्या लिखा हुआ है, दैनिक जीवन में रसायन, ध्यान रखना है, ठीक है। तो उसको हम लोग यहां से अगर लिखें दैनिक जीवन में रसायन, तो हम बोलते हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, क्या बोलेंगे, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये हम लोग का है, ठीक है। और ये आप समझ ही रहे हो, जिसको हम लोग यहाँ पे छोड़े हुए हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं उसको अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है। तो यहां से अगर हम लोग देखें अगर, तो हम लोग को टोटल कितना चैप्टर पढ़ना है, 16 चैप्टर पढ़ना है भाई, बहुत मेहनत है, बात समझ में आ रहा है। इस भरम में मत रहिएगा कि बहुत आराम से पढ़ लेंगे लोग, बहुत इजी चीज है, बात समझ आ रहा है ना। इसमें बहुत स्ट्रगल है, ध्यान रखना है, पढ़ने के लिए बहुत स्ट्रेंथ चाहिए। लेकिन मेन ये है कि इसके अलावा कौन और रास्ता है, बोर्ड एग्जाम पास करना है, नहीं कंपटीशन, अगर जो बच्चे अच्छा पढ़ना चाहते हैं उनको कंपटीशन निकालना है, नहीं कुछ ना कुछ बनना है, कुछ ना कुछ दाम कमाना है, नहीं तो अगर रुपया कमाना है तो इसका एक ही ऑप्शन ही है, पढ़ाई, नहीं तो मर के पढ़िए चाहे जी के पढ़िए, बात समझ में आ रहा है। तो आपको पढ़ना तो है ही, ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देखें अगर, तो ये 16 चैप्टर्स हम लोग को पढ़ने हैं। अब हम लोग अभी जो चीज स्टार्ट करेंगे उसमें ये केयर करके पढ़ते हैं हम लोग, ये ध्यान देके पढ़ेंगे कि मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो क्लास 11th नहीं पढ़े हैं, नहीं कुछ बच्चे यहाँ पर जो मेरे पास पढ़ते हैं वो लोग 11th पढ़ रहे हैं, नहीं लेकिन जो बच्चे नए हैं वो लोग क्लास 11th कहीं भी नहीं पढ़े हुए, हम ऐसा मान के पढ़ाते हैं, ध्यान रखना है। तो उसी हिसाब से हम लोग पहले बेसिक स्टार्ट करते हैं, ध्यान रखना है, नहीं तो जैसे हम लोगों का क्या क्या जरूरी है, क्लास 11 का कौन कौन सा टॉपिक जो है वो आपका जरूरी है, जिसको बता देने से क्लास 12th में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, उसको ध्यान देकर हम लोग पहले पढ़ाते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहले हम लोग थोड़ा बहुत बेसिक के बारे में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल लेवल नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन उतना जरूर पढ़ाते हम लोग चलेंगे जिससे आपको 12th का कोई टॉपिक समझने में दिक्कत नहीं हो, इस बात को हम लोग ध्यान रख के पढ़ेंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। तो बिल्कुल आसान आसान चीज नहीं, जैसे परमाणु संख्या, परमाणु भार, बात समझ में आ रहा है, ये सब चीज से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ध्यान रखना है। अणु कैसे लिखते हैं, अणु का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, बात समझ में आ रहा है, जो बहुत बच्चे पहले से जानते भी होंगे, बस में आ रहा है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ और नया करने की कोशिश करेंगे, बस में आ रहा है, उसमें कुछ ऐसा करेंगे कि मेरा पूरा का पूरा मौका बने आप लोगों को पीटने का, बस में आ रहा है, मतलब हम ऐसा कोशिश करेंगे कि जो बच्चे पढ़े हुए हैं नहीं उनको भी थोड़ा सा प्रेशर आए, उनको भी थोड़ा लोड आए, बस समझ में आ रहा है, ताकि हम सुने और उनको नहीं याद हो पाए वैसा कुछ पढ़ाया जाए, नहीं और उनको पीटने का पूरा मौका मिले, नहीं आप लोग कोशिश कीजिए भाई कि हम नहीं एकदम याद करके आएंगे, बात समझ में आ रहा है। हाँ, केमिस्ट्री में सबसे परेशानी कहाँ पे है कि केमिस्ट्री में या हमारे साथ कोई भी सब्जेक्ट में है, हम अपने सब्जेक्ट में थोड़ा ज़्यादा देखते हैं, मेरे सब्जेक्ट में ये चीज़ है ना कि आपको अगर केमिस्ट्री अच्छा करना है नहीं
तो इसके लिए आपको ध्यान ये देना पड़ेगा कि क्लास नहीं छूटे। ऐसे ये बात सब क्लास में लागू होती है, केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी, मैथ में भी, इंग्लिश में भी, हर क्लास में बात लागू होती है। लेकिन मेरे सब्जेक्ट में थोड़ा सा ज़्यादा हम बोलते हैं कि हमको भाई आपका क्लास जो है ना वो रेगुलर चाहिए, एक क्लास भी छूटना नहीं चाहिए। आपका ध्यान रखना है, आपको रेगुलर क्लास करना है, पहला। दूसरा, आपको रेगुलर हम जो होमवर्क देंगे वो रेगुलर आपको याद करके आना है। ध्यान रखना है कि इसके लिए हमको फुल टाइम मिल रहा है, नहीं फुल टाइम का मतलब हम लोग जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं, नहीं, और हम लोग को फुल दिसंबर तक टाइम मिलता है। तो इसमें हमको पूरा पूरा समय है कि आपको हम बढ़िया से पढ़ाएं, बढ़िया से पूछें, बढ़िया से पीटें। बस समझ गए ना? तो मेरे पास पूरा का पूरा मौका रहता है इसमें। बस मेरा हम जैसे चाहें वैसे आपको यहाँ पे पढ़ा सकते हैं। ध्यान रखना है, ऐसा 11th में नहीं हो पाता है। 11th में बच्चे आते ही हैं लेट से, नहीं जुलाई अगस्त में बच्चा आया, नहीं 4-5 महीना में पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाता है भाई। ध्यान रखना है, नहीं पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता। लेकिन अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम लोग ऑनलाइन करके भी कंप्लीट कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग उसे कंप्लीट करते चलेंगे। ध्यान रखना है, नहीं, और अगर जल्दी जल्दी पढ़ाई कंप्लीट कर दिया जाए तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। ध्यान रखना है, पहला। दूसरा चीज ये ध्यान रखना है, जैसे हम लोग जो भी चैप्टर इसमें पढ़ेंगे, नहीं उसको हम लोग पहला ये तो कंसंट्रेशन है ही कि हम लोगों का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन सब बनना चाहिए। जो चैप्टर पढ़ें, नहीं बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन बनना चाहिए। तो हम जो चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें आपको हर एक चैप्टर का अभी से ही 20 साल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम का, बिहार बोर्ड का, वो हम लोग अभी से ही बनाते चलेंगे। बस में आ रहा है, जो हम लोग क्रैश कोर्स में करते हैं नहीं करेंगे भाई, अभी से ही करेंगे। नहीं अगर हम लोग उस समय रिवीजन करना हो कुछ और करेंगे। बस में आ रहा है, अभी हम लोग क्या करेंगे कि जो चैप्टर हम पढ़ेंगे, जैसे मान लो हम सॉल्यूशन पढ़ा दिए पहला, नहीं विलियन हम लोग स्टार्ट करते हैं, मान लो विलियन आपको हम पढ़ा दिए, तो विलियन का जितना आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 साल में पूछा हुआ है बिहार बोर्ड में, और जितना 2 मार्क्स क्वेश्चन, जितना 5 मार्क्स क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसको अभी से ही करते चलेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। केयर करना है कि भाई हमको चैप्टर पढ़ाने में समय लगता है। मेरी बात समझ में आ रही है? आपको दूसरे जगह से अगर मेरा कोई भी पढ़ाई कंपेयर करना होगा तो आप पढ़ाई कंपेयर कीजिएगा, समय कंपेयर मत कीजिएगा। बस में आ रहा है कि अच्छा तुम्हारे यहाँ भी क्या चल रहा है, बिलियन, अच्छा मेरे यहाँ 5वां पढ़ा रहे हैं चैप्टर, हो सकता है कि मेरे यहाँ एक ही चैप्टर खत्म हुआ, किसी के यहाँ चौथा चैप्टर खत्म हो जाए, हो सकता है भाई, नहीं लेकिन मेरे यहाँ जो चैप्टर खत्म होगा उसमें हाई कॉन्फिडेंस के साथ हम कह रहे हैं कि आपको जो बुक मन करे वो बुक बनाइएगा, क्वेश्चन आके पूछिएगा। बस में आ रहा है, चाहे वो न्यूमेरिकल टॉपिक हो, चाहे थ्योरेटिकल टॉपिक हो, आपको कोई भी रोक नहीं है कि आपको इस किताब से बनाना है, इस किताब से नहीं बनाना है। आपको जो बुक से मन करता है उस बुक से आपको पढ़ना है, उस बुक से क्वेश्चन लाके हमसे पूछना है। हम क्लास में क्या फॉलो करेंगे वो बता दें। हम क्लास में आपको 100% एनसीईआरटी फॉलो करेंगे भाई। पहला चीज 100% एनसीईआरटी ध्यान रखना है। ये आप केयर कीजिएगा कि एनसीईआरटी में भी क्वेश्चंस कम नहीं है, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन अच्छे हैं, नहीं और उनकी संख्या भी क्या है, ज्यादा है। तो हम लोग एनसीईआरटी 100% कवर करेंगे, इन टेक्स्ट और आउट टेक्स्ट, पहला। ठीक है, दूसरा हम ये प्रयास कर रहे हैं इस साल से, बस में आ रहा है, प्रयास करते हैं हो नहीं पाता है, बस समझ में आ रहा है, नहीं लेकिन इस साल से हम कोशिश ये कर रहे हैं, नहीं कि आपको जो भी चीज पढ़ाया जाए उस पर डेली 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन का, जैसे मान लो हम सॉल्यूशन पढ़ाए, कोई चैप्टर पढ़ाए, नहीं अब उस टॉपिक को एक क्लास में हम जितना पढ़ाए उस टॉपिक पर कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, डीपीएस जो बोलते हैं इसको, डेली प्रैक्टिस शीट, नहीं तो उसको डीपीएस हम देने की कोशिश करेंगे। हर एक टॉपिक पे आपको 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, नहीं वो हर एक टॉपिक पर अब देने का इस साल से हम कोशिश करेंगे, नहीं ताकि हम रेगुलर देख पाए कि आप रेगुलर क्या आपका जो डेवलपमेंट है वो हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इससे आपको भी रेगुलर होमवर्क मिलता रहेगा। नहीं तो बच्चों को लगता है अच्छा केमिस्ट्री है पढ़ लिए, बात समझ में आ रहा है, आप ठीक है अगला दिन आएंगे तो आप फिर पढ़ेंगे, नहीं जबकि मैथ में ऐसा नहीं होता है। मैथ में बच्चे अच्छे क्यों हो जाते हैं, क्योंकि सर पढ़ा दिए, एक एक एग्जाम्पल कर दिए, आप एक्सरसाइज दे दिए बनाने के लिए, नहीं कि बाबू एक्सरसाइज बना के लाना है, कल कॉपी चेक होगा, तो बच्चा गया घर पे एक्सरसाइज पूरा मैथ का बनाने लगा, मैथे बनाने में टाइम बीत गया, नहीं केमिस्ट्री का ठीक तो है बाय, नहीं अब अगला दिन आएंगे तो अगला दिन आके फिर सर जो पढ़ाएंगे उस पढ़ लेंगे, नहीं लेकिन हम अब ऐसे नहीं करेंगे। हम कोशिश करेंगे अब मेरा भी होमवर्क रोज का रोज बनना चाहिए। जैसे मैथ में बच्चे एक्सरसाइज बनाते हैं, मेरा भी रेगुलर 5 क्वेश्चन का ही, 10 क्वेश्चन का ही एक्सरसाइज रेगुलर बने, नहीं तो इस पर थोड़ा सा हम फोकस कर रहे हैं,
नहीं, इसके लिए हम अपना स्टाफ का संख्या भी बढ़ा रहे हैं कि थोड़ा सा और आदमी हम लोग से जुड़ जाएं, ताकि एक आदमी वो काम करता रहे आपका। ठीक है, इसके अलावा आपका हम लोग इस बार हर एक चैप्टर में, जैसे 2 भी चैप्टर आपका चल रहा है, उस चैप्टर में कम से कम मिनिमम 2 टेस्ट जरूर करेंगे। नहीं, और उस साल भर का टेस्ट जो आपका होगा, उस साल भर के टेस्ट का रूटीन आपको अभी मिल जाएगा। बस में आ रहा है, हम लोग फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का जो भी आपका टेस्ट होगा, नहीं, उसका साल भर का रूटीन आपको अभी ही मिल जाएगा कि बाबू आपका टेस्ट जो होगा वो कब कब होगा। बस में आ रहा है, हम लोग टीचर्स बैठ के उसका मीटिंग करके उसके हिसाब से आपका अरेंज कर देंगे कि कब का आपका टेस्ट होगा और उस डेट पर आपका टेस्ट पक्का होगा। नहीं, तो ये सब थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। जैसे हम लोग मेहनत करें, बस में आ रहा है, और बच्चा खाली चाहता है कि सर ही मेहनत करें। नहीं, नहीं चाहता है बच्चा, सर बहुत अच्छा से पढ़ाइएगा, का घबराइएगा मत क्लास में। बस में आ रहा है, नहीं, हम लोग हैं, आप मत घबराइएगा, हम लोग आपको देख रहे हैं। नहीं, जैसे कैसे अभी लिखा हुआ था बेसिक केमिस्ट्री, तो तुरंत ध्यान में गया, सर गलती लिखा हुआ है, क्या कर रहे हैं। नहीं, तो बच्चा जो है टीचर के एकदम छोटा गलती पर ध्यान देता है। बस में आ रहा है, तो हम पूरा मेहनत करें, ये आप लोग चाहते हैं कि हम बढ़िया पढ़ाएं, हम पूरा मेहनत करें, नहीं, पूरा ताकत से पढ़ाएं, पूरा समझा के पढ़ाएं, क्वेश्चन करवाएं, टेस्ट लें, हम लोग को इम्प्रूव करें। नहीं, तो हम भी अब चाहते हैं कि आप भी अब पढ़ें। बस में आ रहा है ना, हम भी चाहते हैं कि आप भी पढ़ें, पूरा ताकत लगाएं। नहीं, आप भी पूरा क्वेश्चन पूछें, ध्यान रखना है, हम जो आपसे सुनना चाहें आप एकदम खड़ा होकर सुना दीजिएगा, पूछिए ना, क्या पूछिएगा, पूरा याद करके आए हैं। बस में आ रहा है, तो जैसे आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ ये जो आदमी खड़ा है स्टेज पर, इस आदमी से हम जो पूछेंगे ना वो आदमी बता देगा। नहीं, तो वैसे ही अब आपसे हम भी एक्सपेक्ट करेंगे कि हम अपने क्लास में जिस बच्चे पर उंगली रखेंगे वो बच्चा खड़ा होकर बोले कि हाँ हम बताने को तैयार है, पूछिए ना, क्या पूछिएगा। नहीं, तो ऐसा आप लोग की तरफ से आशा किया जाए कि नहीं किया जाए? किया जाए। ये आवाज जो है ना हमेशा इतना बुलंद रहे तब। नहीं, क्योंकि 10 क्लास के बाद जब न्यूमेरिकल आना शुरू होता है, क्वेश्चन आना शुरू होता है, तो क्या जी क्वेश्चन कई को बना है, कहीं हमको मत छा दें। दिक्कत ये है, नजर से नजर मिलेबे नहीं करता है, सब नजर झुका लेगा, एने ओने देखने लगेगा, हैं क्या है। तो ऐसा काम नहीं हो। नहीं, हम लोग अपना कॉन्फिडेंस खुद डेवलप करें। चलो अब इसमें थोड़ा सा देख लें, जैसे केमिस्ट्री में अगर देखें हम लोग, तो केमिस्ट्री में हम लोगों का मेनली अगर देखें तो क्लास 12th में आपको केमिस्ट्री में 3 पार्ट में बांटा जाता है केमिस्ट्री को। ठीक है, आप पहले से भी जानते हो, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ध्यान रखना है। तो हम लोग इसमें देख लेते हैं, थोड़ा चैप्टर जो हम लिखे हुए हैं इसमें हम लोग केयर करना है। ये तो चैप्टर के नाम हो गए। नहीं, तो चैप्टर के नाम भी इंपॉर्टेंट हैं। क्लास 12th में आ गए तो हाँ आ गए, क्लास 12th में कई को चैप्टर पढ़ना है, नहीं तो कहा जाने जी कई को पढ़ना है, पता नहीं है। नहीं, तो भाई मेरे से एक ऐसा मत बोलिएगा, मेरे से बोलिएगा कि भाई क्लास 12th में हम लोग को 16 चैप्टर पढ़ना है केमिस्ट्री में। नहीं, पहले हम ये भी याद करवा रहे हैं, ये भी याद करना जरूरी है। नहीं, अब 16 चैप्टर जो है उन सभी चैप्टर का नाम भी याद होना चाहिए। बस में है ना, तो उनको भी हम लोग याद करते चलेंगे, ध्यान रखना है। अब केमिस्ट्री में हम लोग का 3 पोर्शन है। नहीं, कितना पोर्शन है? 3 पोर्शन। तो 3 पोर्शन में आपको आता है फिजिकल केमिस्ट्री। देखते हैं, तो देखो शुरू में हम लोग को लिखा हुआ है ठोस अवस्था, विलयन, वैद्युत रसायन, रासायनिक बलगतिकी और पृष्ठ रसायन लिखा हुआ है। यानी शुरू के 5 चैप्टर, शुरू के 5 चैप्टर जो है इनको हम लोग कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन। ध्यान रखना है, ये हम लोग के 5 चैप्टर जो होंगे वो आपके आएंगे फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री जिसको आप बोलते हो भौतिक रसायन। ध्यान रखना है। नहीं, तो ये शुरू के आपके 5 चैप्टर, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री, 5 चैप्टर जो हैं ये आपको किसके अंतर्गत आएंगे? फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद आ जाओ, आपको मिलते हैं इसमें, यहां पर देखें अगर तो लिखा हुआ है तत्वों के निष्कर्षण का सिद्धांत, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, डी एंड ए ब्लॉक, उप संश्लेषण यौगिक। नहीं, यानी कि यहां से 6 नंबर से लेकर 9 नंबर तक ये होता है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये क्या होगा आपका? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये आपका होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ध्यान रखना है। ठीक है, ये पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा पढ़ना है ऑर्गेनिक में, और सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में या किसी भी कॉम्पिटिशन में अगर क्वेश्चन कहीं से आता है तो वो ऑर्गेनिक से ही आता है।
ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा पोर्शन ये होता है आपका। तो यहां से आप देखोगे कि 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये सब चैप्टर जो आपको दिख रहे हैं ये सब आपके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हिंदी में क्या कहते हैं जी? कार्बनिक रसायन। ध्यान रखना है, ये आपका कार्बनिक रसायन है। ध्यान रखना है। और ये आपका अकार्बनिक रसायन है। ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, इस क्लास में सभी बच्चों के पास स्मार्टफोन है ना? जिनके पास, किनके पास नहीं है? किसके पास नहीं है बोलो? अरे किसी के पास नहीं भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूर थोड़ी ना है कि सबके पास है ही। नहीं, किसी के पास नहीं भी हो सकता है, किसी के पास हो भी सकता है। कोशिश ये कीजिएगा कि सब लोग स्मार्टफोन रखें। नहीं, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं ना, ऐसा कोई स्मार्टफोन डेवलप किया जाए जिसमें सिर्फ खाली इंस्पिरेशन का ही टॉपिक चले। नहीं, क्योंकि होता क्या है ना कि स्मार्टफोन में बच्चे लेते हैं पढ़ाई के नाम पर, मेरे यहाँ ऑनलाइन क्लास चल रहा है, अब क्या बात कर रहे हैं, दिमाग मेरा खराब हो गया है। नहीं, गार्जियन से पूरा प्रेशर करके मोबाइल ले लिए। उसमें कितना देर बच्चा इंस्पिरेशन का वीडियो देखता होगा? बहुत कम देर। नहीं, मैक्सिमम टाइम। नहीं सर, यहाँ का वाईफाई सर फ्री है, आया देखने का, फेसबुक पलट रहा है, व्हाट्सएप पलट रहा है, यूट्यूब पे कुछ और देख रहा है। नहीं, हम लोग कहाँ जाते हैं? बस मेरा है। तो एक ऐसा मोबाइल डेवलप किया जाए, जैसे देता है सब आपको जो बायजूस वाला है, ये सब आपको एक बड़ा सा आपको टैबलेट देते हैं जिसमें सिर्फ एप्लीकेशन आपका बायजूस का ही चलेगा और किसी का नहीं चलेगा। नहीं, तो हम भी एक ऐसा मोबाइल डेवलप करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा मोबाइल डेवलप करवाया जाए, नहीं जिसमें सिर्फ इंस्पायरेशन का ही ऐप चले, मतलब इंस्पिरेशन बस में चले और कुछ नहीं चले। ध्यान रखना है? हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसे होगा बताइए? फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी हो सकता है? हमको भी तो कहीं खर्च करना पड़ेगा, तो वहां से मिलेगा तो फिर हम आपसे लेके ही ना देंगे। हैं? एक साल बाद ले लेंगे, एक साल बाद जो दूसरा को देंगे वो लेगा, पुराना हो गया है सर, दूसरा दीजिए। हाँ, हैंग करने लगेगा। चलिए ध्यान दिया जाए। तो पहला काम हम लोग का ये हुआ कि हम लोग सिलेबस को पहले अपना समझ लिए कि हम लोग को फिजिकल केमिस्ट्री में 5 चैप्टर पढ़ने हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 चैप्टर। नहीं तो हम लोग कितना हो गया? 5, और इसमें कितने? 4, ठीक है। और 7 चैप्टर पढ़ने हैं कहाँ पे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हम लोग केयर करना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा केयर करें। देखो बाबू, हम लोग जो बात कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री की, हम लोग 12th के चैप्टर का थोड़ा थोड़ा एनालिसिस बस कर लेते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। देखो, तो अगर हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री में अगर हम लोग देखें तो आपका जो सॉल्यूशन चैप्टर है जिसको आप विलियन बोल रहे थे अभी, ये लगभग आपका 5 मार्क्स का आता है। इससे क्वेश्चन जो है वो लगभग कितने मार्क्स के आएंगे? 5 मार्क्स के। बोर्ड एग्जाम के लिए हम लोग बोल रहे हैं, और कंपटीशन में भी लगभग वो लेवल मेंटेन किया जाता है, लगभग वो लेवल मेंटेन किया जाता है, थोड़ा बहुत 19-20 होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। तो ये आपका सॉल्यूशन जो है वो 5 मार्क्स का आता है। इसके अलावा आपका अगर देखें हम लोग तो हम लोग का सॉलिड स्टेट जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर था, ठोस अवस्था, ध्यान रखना है। तो ये जो है आपका ये 4 मार्क्स का आता है, ध्यान रखना है। उसी तरह से सॉल्यूशन सॉलिड स्टेट, केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी जिसको आप बोल रहे थे, तो ये भी आपका 4 मार्क्स का आता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन हो गया, सॉलिड स्टेट हो गया, आपका केमिकल काइनेटिक्स हो गया, 3 चैप्टर हो गए। नहीं, चौथा हम लोग आ जाए तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आपका वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो ये भी जो आपका होता है 5 मार्क्स का होता है, ध्यान रखना है।
तो ये आपके 4 हो गए। और लास्ट आपका होता है पृष्ठ रसायन, जिसको आप बोल रहे थे सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री जो है वो 3 मार्क्स का लगभग होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम लोग को ध्यान ये रखना है, इसमें केयर ये करना है कि अगर देखें तो हम लोगों का सॉल्यूशन जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, साथ साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। नहीं, ये 2 चैप्टर आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तब आपका सॉलिड स्टेट और तब आपका केमिकल काइनेटिक्स, ये हम लोग को ध्यान में रखना है। अब इसमें ये केयर कीजिएगा कि अगर कंपटीशन के लेवल से हम लोग बात करें, नहीं तो कंपटीशन में आप देखिएगा तो ज्यादातर क्वेश्चन आपका जो आएगा इसमें फिजिकल केमिस्ट्री में, अगर क्लास 12 का हम लोग बात करें तो कंपटीशन में ज्यादातर, अब अलग अलग कंपटीशन का अलग बात है, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं सिंपली एनडीए की, जो बच्चे डिफेंस की तैयारी करते हैं एनडीए की, तो इन सभी चैप्टर में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका आता है एनडीए में। अगर बात करें नहीं तो आपका सॉलिड स्टेट और एक आपका सरफेस केमिस्ट्री, ये 2 टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। जैसे जनरल साइंस होता है ना, तो उसमें जनरल साइंस में अगर हम टॉपिक चेक करें कि कहां से केमिस्ट्री से क्वेश्चन आता है, तो वो आपका सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री क्वेश्चन आता है, बस मेरा है। वो आपका सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स इन लोग को टच नहीं करता है। लेकिन अब अगर तुम जेई की तैयारी कर रहे हो, जो लोग इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, जेई की तैयारी करते हैं, उनके लिए केयर करना है, उनके लिए यही सब चैप्टर इंपॉर्टेंट होगा। सॉल्यूशन आपको, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सॉलिड स्टेट भी, ये चारों चैप्टर आपको इंपॉर्टेंट जाएंगे। सरफेस से क्वेश्चन नहीं रहता है, बहुत कम रहता है। मेरी बात समझ में आ रही है? आपका सरफेस केमिस्ट्री से क्वेश्चन क्या रहता है? कम रहता है, क्योंकि सरफेस केमिस्ट्री थ्योरेटिकल चैप्टर है, कहानी है इसमें और कुछ नहीं है। क्या है? कहानी है, इसमें और कुछ नहीं है, बस एकदम कहानी की तरह बस पढ़ते जाइए, समझते जाइए, ध्यान रखना है। लेकिन सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा न्यूमेरिकल से भरा है, ध्यान रखना है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम लोग जो है सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले न्यूमेरिकल चैप्टर जो है उसी को स्टार्ट करेंगे, बस मेरा है, ताकि हाँ भाई न्यूमेरिकल हमसे बन पा रहा है कि नहीं, कहानी तो कोई पढ़ा देगा, बात समझ में आ रहा है। लेकिन न्यूमेरिकल चैप्टर ही पहले स्टार्ट किया जाए, उसी को पहले बना के दिखाया जाए कि सब बुक से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बात समझ में आ रहा है। तो हम लोग पहले जो है वो न्यूमेरिकल चैप्टर्स ही पहले पढ़ाते हैं, ध्यान रखना है। तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री ही पहले पढ़ेंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, अब ये समझ में आ गया कि हमारा पढ़ाने का भाई तरीका है कि हम पहले फिजिकल केमिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। अब केयर ये करना है कि फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने के लिए हम लोग को अब बेसिक क्या क्या चाहिए। नहीं, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने के लिए हम लोग को बेसिक क्या चाहिए, क्या अच्छा होगा कि हमको फिजिकल केमिस्ट्री समझ में आएगा, ये ध्यान रखना है। नहीं तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए जो बेसिक हम लोग को रिक्वायर्ड है उसमें मेनली मोल कॉन्सेप्ट आता है। मेनली क्या आता है? मोल कॉन्सेप्ट, जिसको आप सुने होंगे मोल संकल्पना बोलते हैं हिंदी में। नहीं तो मोल कॉन्सेप्ट जो है ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। फॉर कंपटीशन, कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नहीं, और क्लास 12 का हम लोग का ये चैप्टर, जितना भी चैप्टर है, सिर्फ सरफेस केमिस्ट्री को छोड़ दें तो बाकी ये चारों चैप्टर जो है इन सब में मोल कॉन्सेप्ट का यूज आएगा, बात समझ में आ रहा है। तो हम लोग बेसिक केमिस्ट्री में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? अगर बेसिक केमिस्ट्री की हम लोग बात कर रहे हैं, बेसिक केमिस्ट्री, नहीं बेसिक केमिस्ट्री की बात करें तो बेसिक केमिस्ट्री में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? मोल कॉन्सेप्ट, ध्यान रखना है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट पे है, हम लोग देखा जाए तो मोल कॉन्सेप्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन मोल कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत अच्छा टॉपिक है भाई। नहीं, अब सवाल है कि मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट किए तो मोल कॉन्सेप्ट हम लोग को समझ में आएगा? नहीं, नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट की कहानी क्या है? एक थ्योरी पढ़ाएंगे, एक लाइन की थ्योरी पढ़ाएंगे और उस पर 10 न्यूमेरिकल, एक थ्योरी पढ़ाएंगे उस पर 10 न्यूमेरिकल, इस तरह से मोल कॉन्सेप्ट चलता है। नहीं तो अब सवाल है कि न्यूमेरिकल सर से बनना चाहिए कि विद्यार्थी से बनना चाहिए? सर से का? नहीं सर, आप ठीक से बना दीजिएगा ना, ठीक समझा दीजिएगा, बस उतने हम लोग को सही है, ध्यान रखना है। तो मोल कॉन्सेप्ट के लिए बहुत सारी छोटी छोटी बातें आपकी अच्छी होनी चाहिए। नहीं, इसी में हम लोग को सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें पूरा पीटने का मौका मिलता है हम लोगों को, ध्यान रखिएगा। कैसे? जैसे हम आपको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास याद करने का होमवर्क देंगे। नहीं, मैक्सिमम बच्चे बोलते हैं कि हाँ याद करके आ जाएंगे, लेकिन पक्का 10 गो मिलता है जो पिटाएगा, बात समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग ध्यान रखना है छोटी छोटी बातें, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट बिना एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास के नहीं चलेगा।
हर जगह, क्योंकि मोल का फॉर्मूला ही सबसे पहले आता है दिया हुआ भार बटा अणुभार या परमाणु भार। नहीं, दिया हुआ भार बटा अणुभार बटा परमाणु भार, तो परमाणु भार चाहिए नहीं, अणुभार चाहिए। बस में आ रहा है, तो बताइए। तो सबसे पहले हम लोग उसको याद करवाते हैं। नहीं, जिन जिन चीजों का पहले हम लोग को मोल में जरूरी है पहले उसको याद कर लेंगे, उसके बाद मोल पढ़ेंगे तब मोल समझ में आएगा। नहीं, तो मोल के लिए हम लोग को पढ़ना जरूरी है परमाणु भार क्या है, अणुभार क्या है, ध्यान रखना है। थोड़ा बहुत कहीं कहीं आवेश के बारे में पूछ देगा। नहीं, जैसे बोल देगा कि एक मोल, नॉर्मल क्वेश्चन बोले तो हम लोग को बोल दिया कि एक मोल N3 माइनस का आवेश कूलाम में बताएं। ध्यान रखना है। नहीं, तो हम लोगों को भाई एक मोल N3 माइनस, नहीं तो आवेश आ गया। अब आवेश के बारे में चर्चा कर रहा है। आवेश क्या है भाई? नहीं, एक कूलम में कितना आवेश होता है, बात समझ में आ रहा है। हम लोग का एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, ये सब भी जानना पड़ेगा। बस में आ रहा है। तो छोटा छोटा पॉइंट जिसका यूज हमको आएगा पहले हम उसको पढ़ाएंगे तब मोल स्टार्ट करेंगे। यानी कि बेसिक पढ़ना है मोल, अब मोल का भी पहले बेसिक पढ़ना पड़ेगा तब जाके मोल याद होगा। नहीं, और तब जाके मोल का क्वेश्चन बनेगा। बात समझ में आ रहा है। तो अभी शुरू का क्लास हम लोग जो भी पढ़ते हैं वो बेसिक ही पढ़ते हैं, और वो भी बेसिक रिलेटेड है। ये नहीं है कि बेसिक ऐसे अनवांटेड टाइम काटने के लिए पढ़ा रहे हैं। नहीं, टाइम काटने का समय नहीं है भाई, बहुत ज्यादा चैप्टर है। बात समझ में आ रहा है ना। जो पढ़ेंगे वो पढ़ाई से रिलेटेड ही पढ़ेंगे, ध्यान रखना है। 12th से रिलेटेड ही पढ़ेंगे ताकि 12th का टॉपिक समझ में आए, ध्यान रखना है। तो 12th से रिलेटेड अगर हम लोग को पढ़ना है, नहीं तो हम लोग को इन चैप्टर्स को, शुरू के 4 चैप्टर्स को समझने के लिए मोल अच्छा चाहिए। और अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो मोल को समझने वाला बेसिक पहले पढ़ेंगे। बात समझ में आ रहा है। तो पहले हम लोग मोल को समझने वाला पहले बेसिक थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे और उसके बाद मोल हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ध्यान रखना है। हम एकदम क्लियर बता दें, ध्यान रखना है। मोल कॉन्सेप्ट जो होता है ये आपका आसान नहीं होता है। आसान उनको हो जाएगा जो लोग बस रेगुलर क्लास करेंगे, और रेगुलर जो होमवर्क दिया जाए उनको एकदम आसान लगेगा, उनको बुझाएगा ही नहीं। क्योंकि हम इतना ना तोड़ तोड़ के पढ़ाएंगे ना कि आपको दिक्कत होगा ही नहीं। लोग एक क्लास से मोल पढ़ा देते हैं और हम आपको 3 महीना तक मोल अकेले पढ़ा सकते हैं। बस में आ रहा है। आप पढ़ते रहिएगा, मोल हम खत्म ही नहीं करेंगे। 4 महीना 5 महीना हम पढ़ाते रह जाएंगे मोल। लिमिट नहीं है, ध्यान रखना, किसी भी चीज का लिमिट नहीं है। लेकिन हम लोग उतना पढ़ लेना है कि हम लोगों से क्वेश्चन फंसे नहीं। हम लोग के लिए जो लेवल का क्वेश्चन है वो हम लोगों से नहीं फंसे, हम लोग को वो बस केयर करना है। नहीं तो उसके हिसाब से हम लोग मोल पढ़ेंगे। 12th में हम लोग का मोल का क्वेश्चन नहीं फंसे। मेरी बात समझ आ रही है ना। हाँ, तो हम लोग न्यूमेरिकल के साथ पढ़ेंगे, यानी जो भी क्वेश्चन बनाएंगे, यानी जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उसमें थ्योरी और प्लस न्यूमेरिकल ऐसे करते हुए चलेंगे। तो चैप्टर में समय लगेगा। अगर हमको आप कहिए कहानी पढ़ाने के लिए, थ्योरी सिर्फ पढ़ाने के लिए, तो अगर मान लीजिए हम विलियन पढ़ाते हैं, नहीं तो विलियन आप अगर पीछे जो मैंने से बच्चा पढ़ा होगा 12th का तो पूछिएगा, विलियन पढ़ाने में 1.5 महीना लग जाता है। 1 से 1.5 महीना हमको खाली लग जाता है विलियन चैप्टर एक चैप्टर पढ़ाने में। बस में आ रहा है। और क्रैश कोर्स पे यूट्यूब पे मेरा वीडियो होगा, उसको देखिएगा, 2 क्लास, तो 2 क्लास में भी सॉल्यूशन खत्म किया जाता है। बस में आ रहा है। 1.5 महीना में भी सॉल्यूशन खत्म होता है। बस में आ रहा है। तो दोनों के पढ़ाई में फर्क है। नहीं, दोनों के पढ़ाई में बहुत ज्यादा का फर्क होगा। तो आपको कैसे पढ़ना है उस पर डिपेंड करना है। वो जो भी 2 क्लास पढ़ाया जाता है वो भी उन्हीं बच्चों का अच्छा होता है जो 1.5 महीना 2 महीना पहले ढंग से सॉल्यूशन क्लास किए हैं, ध्यान रखना है। बस में आ रहा है। वो 2 दिन का जो क्लास होता है जो हम लोग क्रैश कोर्स में जल्दी जल्दी रिविजन करा देते हैं, नहीं वो उन बच्चों के लिए नहीं होता है जो बच्चे पहले क्लास नहीं किए हुए हैं। ये सब झूठ बात है कि तुम नहीं पढ़ा है, कहीं नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा है, आओ तुम जादू कर देते हैं। गलत बात है, हो ही नहीं सकता है। जो आदमी स्टेमिना बढ़ा चुका है, जो आदमी 2 महीना 3 महीना 4 महीना पहले से दौड़ रहा है, और आप आज कहिए कि हम आज तुमको दौड़ के हरा देंगे और तुमको हफा देंगे, तो पॉसिबल है? जन 6 महीना पहले से दौड़ रहा है वो आपका नस फाड़ देगा। नहीं, मुंह में खून फेंक दीजिएगा, नहीं फेंक दीजिएगा। नहीं तो स्टेमिना बनाने में समय लगता है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि आपका स्टेमिना बना हुआ है अंदर से लग रहा है दौड़ नहीं जाएंगे, आप दौड़ते हैं तो दौड़िए तो नहीं। ऐसा हुआ था, मेरे साथ ऐसा हो गया था। नहीं, जैसे हम लोग का एक दोस्त है जो आपका BSF में है, बस में आ रहा है, ठीक है। तो वो लोग सुबह में दौड़ते थे, हम नहीं दौड़ते थे। बस में आ रहा है। नहीं होता है कि हम अपना आराम से घर पर आ रहे हैं, आराम से खाना मिल रहा है, आराम से
सब कुछ मिल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, तो बोला कि हेल्थ के लिए दौड़ना चाहिए। तो हम बोले कि ठीक है चलो, दौड़ना कौन बड़ा बात है जी, तुम दौड़ जाते हो यहाँ से। बोला कि देखो हम यहाँ से ना हम लोग 4 किलोमीटर, बहुत वो लोग ग्रुप दौड़ता था, फौज के जो लड़के होते ना ग्रुप में दौड़ते थे पूरा। तो वो लोग क्या होगा ना कि 4-5 किलोमीटर दौड़ जाए। तो हमको लगा दौड़ जाए तो ये लोग दौड़ता है, ये लोग आदमी है, हम आदमी है, क्या दिक्कत है, हम भी दौड़ जाएंगे साथ। नहीं, वो क्या हुआ कि हम दौड़ना शुरू किए उसके साथ। नहीं, वो लोग ग्रुप में आया तो हमको उठाया कि अरे उठो उठो चलना है दौड़ना है। ठीक है उठते हैं, हम भी उठ गए। बस में आ रहा है आज दौड़ना उन लोगों के साथ, सोचे कि आज पहले बार दौड़ते हैं। उसमें बहुत ऐसा आदमी है जो बहुत बच्चा है जो खाली पैर ही दौड़ता है रोड पर। बस में आ रहा है उन लोग का वहाँ का पैर जो है ना वो अथी हो गया है। नहीं, हम भी जोश में आके चप्पल खोल दिए, नहीं जूता उता नहीं पहने। वो लोग बताइए, हमको बोला भी नहीं कि जूता पहन दौड़ना चाहिए। हम क्या किए कि उन लोगों के साथ दौड़ना शुरू कर दिए। अब हम मुश्किल से कितना 500 या 600 मीटर गए होंगे, मतलब आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर नहीं बोल रहे हैं, आधा किलोमीटर गए होंगे। मेरा हालत खराब है, बुझा रहा है, हम बैठ रहे हैं, हमारे हमसे नहीं होगा। और उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसको बतिया भी रहा है, दौड़ भी रहा है आराम से। नहीं, हम कैसे करके अपने घरे आए। बस समझ में आ रहा है। उसके बाद जब घर पर आए, रात को सो गए, सुबह में उठ रहे हैं तो पूरा गोड़ फूल गया, फोड़ा उठ गया। समझ में आ रहा है। वो खाली पैरे हम दौड़ गए थे, वो गिट्टी हल गया था हमको, समझ रहे हैं, वो फोड़ा हो गया। नहीं, और हमको समझ में आया कि कोई भी चीज बोल देने से नहीं है भाई, करने में बड़ी स्ट्रेंथ लगता है। बात समझ में आ रहा है। सेम ये चीज जो फिजिकली आप फील करते हैं, पढ़ाई में भी ये चीज फील होती है। नहीं, पढ़ाई में भी वही बच्चा अच्छा होता है जो रेगुलर क्लास करता है, रेगुलर होमवर्क करता है, रेगुलर उसमें स्टेमिना बनाए रखता है ना, उसी बच्चे का अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे साल भर से बहुत अच्छा मेहनत किया है उसको आप पकड़ लीजिएगा तुरंत। लेकिन ये बात जरूर है कि अगर आप मेहनत करना शुरू कर दीजिएगा ना, नहीं जैसे कहते हम नहीं दौड़ते थे, हमसे 500 मीटर में हम क्या बोले, मेरा हालत खराब हो गया, बस में आ रहा है। लेकिन ये बात हमको बड़ा लगा, हमको अंदर से नहीं होता है चोट हो गया, अंदर से दर्द हो गया, नहीं होता है कि हमको लग गया कि अरे यार हम नहीं दौड़ सकते हैं। नहीं, मेरे पास स्टेमिना नहीं है। उससे मेरा वजन जो था 90 किलो था, 90 के था, हम पूरा हेल्दी तनी और थे, बस में आ रहा है। ठीक है, खाते थे, आराम करते थे, ध्यान रखना है। ठीक है, हमको ये बात बड़ा लग गया, हमको लगा ना कि हम नहीं दौड़ पाएंगे। फिर हम क्या किए कि वो लोग के जगने से पहले हम जूता मोजा पहनते थे और धीरे धीरे दौड़ना हम शुरू किए, एकदम स्लोली दौड़ना शुरू किए। देखते थे कहाँ तक दौड़ पाते हैं, फिर रुक गए, फिर दौड़ते थे, फिर रुक जाते थे, फिर दौड़ते थे, फिर रुक जाते थे। एकदम रियल स्टोरी बता रहे हैं, ध्यान रखना है। उसके बाद क्या हुआ कि हम 6 महीने तक लगातार ऐसे दौड़ते रहे, बस मेरा दौड़ते दौड़ते। नहीं, उसके बाद हमको बोला कि अब हम लोग के साथ दौड़ सकते हैं, तो हम कहें कि अब दौड़ो मेरे साथ, हम दौड़ सकते हैं। नहीं, तब उन लोगों के साथ हम फिर दौड़ना शुरू किए। तो अब हम उतना तो नहीं दौड़ पाते हैं, लेकिन अगर वो लोग 5 किलोमीटर दौड़ता है तो हम भी 3 किलोमीटर लगातार दौड़ जाते हैं। नहीं, अब हम थकते नहीं हैं, हमको लगता है कि नहीं हम और भी 2 किलोमीटर दौड़ सकते हैं उन लोगों के साथ, स्टेमिना बन गया। नहीं, तो ये आपका स्टेमिना बन जाता है अगर आप मेहनत करते हैं तो। बस मेरा तो टाइम कितना लगा, 6 महीना। 6 महीना में जाके हम लोग के बराबर हो पाए, बस में आ रहा है। तो मेरे कहने का सेंस है कि अगर आप मान लो कभी नहीं पढ़े हो, आप 12th 11th नहीं पढ़े हो, लेकिन हम अगर पढ़ा रहे हैं या आप कहीं भी फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो, आप लगो ना, अभी से तो लगो। नहीं, आप 1 महीना में नहीं पकड़ पाइएगा तेज विद्यार्थी को, 2 महीना में नहीं, 3 महीना में नहीं। वो 2 घंटा पढ़ता है, हम 4 घंटा पढ़ेंगे, वो 4 घंटा पढ़ता है, हम 8 घंटा पढ़ेंगे। नहीं, लेकिन हम करते 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 पकड़ लेंगे, तुमको हम छोड़ेंगे नहीं। नहीं, तो ये आपकी स्टेमिना होती है, आप अपना स्टेमिना बढ़ा सकते हैं, ये आपके अंदर स्ट्रेंथ है। नहीं, अब आप इग्नोर कर दीजिए, नहीं पढ़िए, नहीं जाएंगे क्लास, घूमेंगे, आपको मजा आता है, इसमें बहुत मेहनत लगता है, दिमागी प्रेशर बढ़ता है, नहीं कर सकते हैं तो मत पढ़िए ना, छोड़ दीजिए ना। काहे के लिए मेहनत कर रहे हैं, काहे के लिए टाइम वेस्ट कर रहे हैं, काहे पैसा वेस्ट कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो कोशिश कीजिएगा हमेशा नहीं स्टेमिना बढ़ाने का, रोज रोज इंप्रूव करने का। और रोज इंप्रूव करने का एक ही तरीका है, ध्यान रखना है कि आप रेगुलर क्लास करें, रेगुलर होमवर्क बनाएं, इसके अलावा कोई कारण नहीं है। ये सबसे बोरिंग काम है। और ध्यान रखिएगा, लाइफ में जो सबसे बोरिंग काम होता है ना, हम कहते हैं वही सबसे ज्यादा सफलता दिलाता है। ध्यान रखना है, जिस काम में बहुत मजा नहीं आए, समझ जाइए कि वो काम आपको सक्सेस दिलाएगा, एकदम ये बात लिख लीजिएगा। और जिस काम में आपको बहुत मजा आ रहा हो, नहीं, समझ जाइए कि वो आपको असफलता की ओर ले जा रहा है। फैक्ट बात है, जिस चीज में बहुत दर्द हो, बहुत तकलीफ हो, वो आपको और ताकतवर बनाता है। और जिस बात में बहुत आराम हो, खाइए पीजिए सोइए आराम कीजिए, नहीं, वो आपको असफलता की। क्योंकि जो देखते हैं, जैसे हम लोग यहाँ बहुत सारे लेबर काम करते हैं, तो लेबर काम करते हैं, देखते हैं लेबर सबको सुने हैं जल्दी, शुगर हो गया, बीपी हो गया, सुने हैं, नहीं होगा। नहीं, हार्ट अटैक हो गया, नहीं होगा।
नहीं, किसको होता है? जो खा रहा है, पी रहा है, आराम कर रहा है, बस में रहा है, धीरे धीरे नस मोटा हो गया, ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो गया। जो लेबर दिन भर मेहनत कर रहा है उसका ब्लड फ्लो कभी भी स्लो होगा, वो हाँफ रहा है, पसीना निकल रहा है उसका। नहीं, आप क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं या सूत रहे हैं। नहीं, तो धीरे धीरे चर्बी बढ़ा, आपका नस जो मोटा होना चाहिए वो धीरे 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 पतला हो गया। क्यों? क्योंकि फैट जो है उस नस को दाब दिया। नहीं, तो ब्लड सर्कुलेशन जितना तेजी में होना चाहिए बॉडी में उतना तेजी में नहीं होगा। जब ब्लड सर्कुलेशन तेजी में नहीं होगा तो क्या होगा? आपके बॉडी को जितना ऑक्सीजन चाहिए, जितना खून चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा। नहीं मिलेगा तो कभी दिल रुकेगा, कभी पैरालिसिस मारेगा, कभी कोनो बीमारी होगा, कोनो शुगर धरेगा कि नहीं धरेगा? बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्या बोलते हैं, जो आपको तकलीफ होता है तो आप नया उपाय खोजते हैं ना। सेम शरीर के अंदर का भी यही बात है। आपके शरीर में अगर तकलीफ होगा ना तो शरीर तुरंत एंटीबॉडी उत्पन्न करता है। ध्यान रखना है, वो तुरंत एंटीबॉडी उत्पन्न करेगा कि नहीं लड़ो, अंदर हम हैं। नहीं, आप उसको आराम देते जाइएगा तो शरीर एंटीबॉडी उत्पन्न ही नहीं करेगा भाई। तो इसी तरह से दिमाग है आपका, ध्यान रखना है, जितना ही स्ट्रांग बनाना चाहिएगा उतना स्ट्रांग बनेगा। ठीक है, चलिए, तो ये ओवरऑल बात है आपका कि हम लोग को मन लगा के पढ़ना है। ठीक, चलो थोड़ा दूसरे पॉइंट पे आ जाए। थोड़ा सा होमवर्क हम लोग आपको बना देते हैं। यहां से अगर देखें तो कुछ आपको नाम लिखा हुआ है, देख रहे हैं? हाइड्रोजन, यहाँ क्या लिखा हुआ है? परमाणु संख्या नहीं, और यहाँ पर उसका चिन्ह लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन को एच से दर्शाते हैं। नहीं, और हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक वेट कितना होता है? 1। देख रहे हैं? तो हम लोग अगर देखें यहाँ पर तो हम लोग का हाइड्रोजन का परमाणु संख्या, हाइड्रोजन का यहाँ नाम, उसका सिंबल और परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों को बहुत ज्यादा नहीं याद करना है। देख रहे हैं इसमें कहां तक दिया है? 14 को यहाँ पे दिख रहा है, परमाणु संख्या, परमाणु भार। फिर यहाँ पे आ जाइए, नहीं हम लोगों का 28 तक यहाँ दिख रहा है। अरे ज्यादा नहीं है जी, अरे 86 नहीं है, बीच में गैपिंग है। 30 तक रेगुलर है, 30 तक क्या है? लगातार। यानी 1 से लेकर 30 तक जो परमाणु संख्या है ये बहुत ज्यादा यूज में आते हैं, इसलिए 1 से 30 तक परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान दोनों याद चाहिए। नहीं, अब क्या याद चाहिए इसके बाद? तो हम लोग को ध्यान रखना है, कुछ कुछ ऐसे हैं जैसे 33, 35, 47, 50, 53, 51, 56, 80, 82, 83 और 86, ये सब जो है ये भी आपके यूज में आते हैं, तो इन लोग को भी याद करना है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपका होमवर्क क्या हुआ? परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान जितना इसमें दिया हुआ है उतने को आपको याद करके आना है। बस नहीं आ रहा है? यानी अगले क्लास में हम आपसे पहले पूछेंगे कि परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान ये सब हम लोग को बताइए। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं यूज में आता है, अनवांटेड नहीं याद करेंगे, बहुत ज्यादा है। तो 118 को तत्व है, कितना का याद करेंगे? नहीं याद करना है। जिनका यूज आएगा उन्हीं को याद करेंगे, जिनका यूज नहीं आएगा नहीं याद करेंगे। कोई पूछ रहा है कि इसका परमाणु भार बताओ, नहीं आता है, यूज में नहीं आता है, नहीं याद करेंगे। नहीं, दिमाग में उतने चीज रखेंगे जितना का जरूरी है। बस में आ रहा है? बहुत ज्यादा चीज नहीं रखना है, हम लोग को कोशिश करना है। ठीक है, इतना में दिक्कत है। तो पहला होमवर्क तो ये हो गया। चलिए, यहां पर हम लोग का थोड़ा सा नीचे आ गया है, ये आपके पीडीएफ में जब जाएगा ना तो पूरा जाएगा, ये जो आपके पीडीएफ में जाएगा तो पूरा जाएगा। चलो, दूसरा चीज हम लोग यहां से ध्यान दें तो देखो, ये सब भी पहले से आप जानते हो, लेकिन इसका यूज हमको न्यूमेरिकल में बाबू आने वाला है। नहीं, क्या चीज का? जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिए गए हैं, दिया गया है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, हमको क्या चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका निरपेक्ष आवेश, यहां पर लिखा हुआ है, जस्ट एक मिनट, इसमें थोड़ा सा नीचे कर दिया है ये। चल देखो, यहां से हम देखें अगर तो हम लोग क्या दिया हुआ है? निरपेक्ष आवेश लिखा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष आवेश कितना होता है? तो -1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम। ये आप 9th-10th में याद करते हैं। नहीं, तो हमको ये वैल्यू बस याद चाहिए। प्रोटॉन का निरपेक्ष आवेश +1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम। न्यूट्रॉन का आवेश तो 0, नहीं याद जाएगा। नहीं, सेम एज कोई बोलता है कि सापेक्ष आवेश याद करो, तो इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष आवेश -1, प्रोटॉन का सापेक्ष आवेश +1, न्यूट्रॉन का सापेक्ष आवेश 0। तो जो दें बाबू खाली याद करके आ जाओ। चलो, अब आया हम लोग का निरपेक्ष भार। नहीं, तो इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष भार 9.1 गुना 10 का पावर -31 kg दिया हुआ है ना। नहीं, प्रोटॉन के लिए बात करें तो 1.672
गुना 10 का पावर माइनस 27 kg दिया हुआ है, बस याद कर लेना है। न्यूट्रॉन का बस प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा होता है 1676, इसमें क्या है 1672, इसमें क्या है 1676, बस बाकी सब वैल्यू वही है 10 का पावर माइनस 27 kg, ध्यान रखना है। तो ये वैल्यूज हमको याद चाहिए, क्योंकि हम जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आपसे बोलेगा भाई कि 5 गो इलेक्ट्रॉन पर आवेश बताओ, नहीं हम पूछेंगे आपसे 5 गो इलेक्ट्रॉन पर आवेश बताओ, क्वेश्चन आएगा तो हम पूछेंगे आपसे कि भाई बाबू पहले बताओ एक गो इलेक्ट्रॉन पर आवेश याद करवाए थे, याद है? नहीं तो हाँ सर याद किए हैं, एक गो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम। तो 5 इलेक्ट्रॉन पर कौन भारी है, 5 से गुना कर दीजिए, नहीं आराम से निकल जाएगा, 8 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम, होगा कि नहीं होगा? तो ये हम सिर्फ एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल बता रहे हैं, आपको क्वेश्चन टफ आएंगे, नहीं एक ही क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन घुसा रहेगा, लेकिन पहले हम लोग एक वाला क्वेश्चन बनाएंगे तब तो 5 क्वेश्चन वाला क्वेश्चन बना पाएंगे ना, नहीं तो हम लोग को वो केयर करना है, तो ये चीज हमको याद चाहिए, याद हो जाएगा। तो आपका होमवर्क क्या क्या हो गया, परमाणु संख्या और परमाणु भार, ये ध्यान रखना है, ये हम लोग का आ गया परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान, और ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का कुछ हम लोग प्रॉपर्टीज बताए वो आपको याद करना है। हाँ वो गलती टाइप किया होगा उसको मिटा दो। यहां पे इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश है तो टाइप करने में प्लस डाल दिया है वो, और धन आवेश में निगेटिव होगा, यहां पर बस प्लस डाल दिया जाए। चलो तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा, बोलो याद जाएगा? तो कल के लिए बस इतना ही होमवर्क है। अब जैसे जैसे होमवर्क हम लोग बनाएंगे, हम लोग कल से ही न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे, आप इतना याद कीजिएगा ना, इतने पर ही आप देखिए कितना न्यूमेरिकल आता है, ध्यान रखना है सिर्फ इतने टॉपिक पर। आप सिंपली बस परमाणु संख्या परमाणु याद करके आएंगे। हाँ अब इसमें एक बात और, घबराइए नहीं, आराम से हम लोग को ध्यान रखना है, एक बात समझ लें, जैसे अब जिन बच्चों का व्हाट्सएप नंबर मेरे पास है वो लोग तो ग्रुप में एडेड है, नहीं तो हम जो ये पढ़ाए हैं, अब बच्चे तो नोट नहीं किए हैं, नहीं तो जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं उनका तो हम लोग पीडीएफ उसी में भेज देंगे, बात समझ में आ रहा है? जो आज बच्चे आए हैं वो क्या अपना अटेंडेंस बनाते समय अपना व्हाट्सएप नंबर लिखे हैं? ऐसा ही कौन नंबर भर दिए हैं, कुछ लिखो ना, बहुत जैसा होता है, नाम है महेश है उमेश लिखो ना, असली नाम कौन लिखता है? तो केयर करना है, क्योंकि जो लोग भी अपना व्हाट्सएप नंबर आज दिए होंगे उनका व्हाट्सएप नंबर ऐड हो जाएगा आज, नहीं और ये ग्रुप में आपका सब चला जाएगा, जो भी हम पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ आपको ग्रुप में चला जाएगा। आपको घर पे जाके एक फेयर कॉपी केमिस्ट्री का बनाना है और उस फेयर कॉपी में आपको सब नोट करना है और नोट करके उसको याद करके आना है। आप आएंगे? ठीक है, तो जो लोग भी अपना अगर नंबर नहीं दिए होंगे व्हाट्सएप नंबर, वो अपना नंबर जरूर दे देंगे, ध्यान रखना है, क्योंकि नोट तो किए नहीं होंगे, ध्यान रखना है, तो इसलिए आप इसको दे देंगे तो हम लोग आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भेज देंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। बोलिए 11th हम लोग आपका ऑनलाइन क्लास चल रहा है ना, अभी हम लोग ऑनलाइन क्लास आपका 11th कंटिन्यू करेंगे, बस में आ रहा है। अभी आपका जो 11th का क्लास है अभी के लिए बंद है, अभी के लिए बंद है, लेकिन इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि सैटरडे और संडे थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, हम भी मेहनत करेंगे, संडे दिन आप भी मेहनत कीजिएगा। सैटरडे और संडे हम लोग जितना भी पढ़े रहेंगे ना 6 दिन, उन सब का डिस्कशन हम लोग करेंगे उस दिन, और उस दिन हम लोग कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे, बस में आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो जो लोग 12th वाले हैं ये सब याद करके आएंगे, और अभी जो लोग मैथ पढ़ना चाहते हैं वो लोग मैथ के लिए रुकेंगे।